नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ हटाया गया अवैध होर्डिंग। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी कर रहे नामांकन दाखिल। दमोह की इंदिरा कॉलोनी में मकान मालिक और किराएदार में विवाद। नोएडा थाना अंतर्गत दबंगों का कहर, जलाई गई 3 मोटरसाइकिल, 5 पर मामला दर्ज। नोएडा थाना अंतर्गत ग्राम बहेरिया में दबंगों का आतंक है। लगातार युवक से मारपीट की गई, उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। बाद में युवक की बाइक में आग लगा दी गई। 1-2 नहीं बल्कि 3 बाइकों में ये आग लगाई गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता कि रास्ता रोककर ये मारपीट की गई है। काफ़ी गंदी गालियां दी। बाद में मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। 3 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई हैं। दबंग मौके से भाग गए थे। पुलिस के द्वारा धारा 455, 435, 323, 324, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। क्या कहना है पीड़ित का, आइए सुनाते हैं। मैं बहेरिया का निवासी हूँ। मैं 29 तारीख रात्रि 8 बजे मैं अपने नए मकान से घर आ रहा था। तभी जगदीश सिंह, नेपाल सिंह, नन्नू सिंह ने पहले मेरे को छेका और मेरे साथ मारपीट की, जो मैं वापस रिपोर्ट करने के लिए गया। तभी मैं रिपोर्ट करके घर आ रहा था। तभी खिड़का पर मेरे साथ फिर दोबारा मारपीट की रात 1 बजे, और मैंने हथियार देखते हुए ही अपनी गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। जब गाड़ी टिका रहा था तभी उन्होंने मेरे ऊपर तलवार से वार किया और हमारे तीनों गाड़ियों को जला दिया है। पुलिस के द्वारा 3 दिन में आरोपियों को ढूंढा गया और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना के बाद लगातार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। एक से बढ़कर एक दावेदारी हो रही है। प्रत्येक क्षेत्र से अनेक उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। अब तक जिला पंचायत की बात की जाए तो 50 से अधिक फॉर्म दाखिल हो चुके हैं। वहीं जनपदों में भी संख्या इससे कहीं अधिक है। सरपंच पंच के फॉर्म भी दाखिल हो रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, जो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य तरह की तैयारियां भी जोरों पर है। किस तरह से नामांकन में सुबह से शाम तक भीड़ रही, आइए हम आपको दिखाते हैं। वहीं हमने प्रत्याशियों से भी चर्चा की कि किस तरह से वह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद क्या करेंगे। ये महिलाओं और किसान भाइयों के बीच जाकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जो कुछ उन पर हो रहा है उन पर सब कुछ करेंगे। ये स्थानीय निकायों के चुनाव है और यह चुनाव व्यक्ति विशेष चुनाव होते हैं। व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति का कार्य को देखकर लोग हम लोगों को चुनते हैं। उसी आधार पर लेकर साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की किसान हितैषी, महिलाओं के हितों में और जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर, चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर बीच में जरूर जाएंगे। किस नाम से आपने फॉर्म भरा? हमारा प्रत्याशी जो है वो है पुष्पा भाई पटेल, हमारे परिवार की भाभी है और चूंकि महिला आरक्षण होने के कारण हम इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। उसके पूर्व में जरूर यदि आरक्षण होता तो पिछली बार मैंने स्वयं फॉर्म भरा था और उसके पहले भी मैं एक बार चुनाव वहाँ से क्षेत्र में लड़ चुका हूँ और ऐसी उम्मीद है आप सबका सहयोग, आशीर्वाद ऊपर वाले का रहा तो निश्चित ही हम लोग इस बार क्षेत्र क्रमांक 4 से चुनाव जीत कर आएंगे। टिकरी पूजा क्रमांक 3 से फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने का उद्देश्य है कि जन सेवा करना चाहते। नाम से आपने फॉर्म दाखिल किया और क्या? मैंने अपनी पत्नी के नाम से फॉर्म भरा है, क्योंकि आरक्षित सीट है, महिला सीट है। टिकरी बुजुर्ग क्रमांक 3 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु फॉर्म भरा है आज। और हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना और जनता की आवाज़ बनना है। जो लोग परेशान रहते हैं, कोई कार्य करवाना है, वो कार्य नहीं होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ना है मुझे और क्षेत्र का विकास करना है। क्या नाम है आपकी प्रत्याशी का? किस नाम से? रीना रानी पटेल, वाइफ ऑफ धर्मेंद्र उर्फ छगन पटेल। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विवाद की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां किराएदार और मकान मालिक में विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। बचाने आए युवक के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम। इनका बबली। क्या हो गया? लड़ाई हो गई। किसने मारा है? किराएदार ने। कहाँ की घटना है जी? इंदिरा कॉलोनी। कौन लोगों ने मारा है? एक मोहन नाम का लड़का है, उसने मारा, हमको भी मारा है, हमारे घर में घुस के मारा है। कहने हमको तुम जानते नहीं हो, हम यहाँ बहुत सालों से रहे हैं। तो रिपोर्ट हो गई? अभी नहीं हुई, हमने हमको यहाँ भेजा है पुलिस वालों ने। जब पहले मेडिकल जाओ, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। अभी नहीं की? मतलब अभी नहीं की।
और ये बोल रहा था कि तुम सीढ़ी उतर के देखो, हम तुमको फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे मारा है? ब्लैक मारी है। पीड़ित की माने तो कोई विवाद नहीं था, किराएदार के द्वारा ये विवाद किया गया, काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट की गई। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। देखने लायक होगा कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकीडीसीएन न्यूज़, दबाव। नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही दमोह नगर पालिका के द्वारा अवैध होर्डिंग को हटाया जा रहा है। दमोह नगर के घंटाघर सहित अन्य क्षेत्रों में होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश होर्डिंग तेज आंधी तूफान की वजह से पहले ही फट गए थे, लेकिन शेष बचे होर्डिंग फ्लैक्सों को यहां से निकाला जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका का चुनाव जो है पहले चरण में है। 6 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि 17 जुलाई को यहाँ के परिणाम आएंगे। आ रही है शहर में जगह जगह के फ्लैक्स निकाले जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? निकायों की चुनावी आचार संहिता आज 4 बजे से लागू हुई है। जो भी शासकीय संपत्ति पे अनाधिकृत पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगे हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ नेताओं के भी पोस्टर लगे हैं, उनको भी हटाया जाएगा। सभी राजनीतिक जो भी शासकीय मुद्दों से नहीं जुड़े हैं, उनके सबके हटाए जाएंगे। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। वार्डों का आरक्षण हो चुका है, अध्यक्ष का आरक्षण हो चुका है। अब प्रत्याशी घर घर लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे। पार्षद के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाएगा। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा आज एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। संजय सरवरिया, लकीडीसीएन न्यूज़, दमोह। शासकीय ज्ञानचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में लगातार परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर का पेपर था, राजनीति शास्त्र का ये पेपर था। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए। खास बात यह है कि दमोह जिले के एक शासकीय और एक अर्ध शासकीय महाविद्यालय के छात्र भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। बीए के अलावा अन्य कक्षाओं के पेपर भी हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर केपी अहरवाल से चर्चा की। आज महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान का था, जिसमें इस महाविद्यालय में 1700 छात्र की बैठक व्यवस्था 25 कमरों में आयोजित की गई है और परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। साथ ही बीए सेकेंड ईयर और एमए की परीक्षाएं भी पूर्व कैलेंडर अनुसार निर्धारित सामग्री में किए जा रहे हैं। विशेषता यह है इस महाविद्यालय, यह दमोह जिले का लीड कॉलेज है और लीड कॉलेज में अभी नवीन महाविद्यालय हिंडोरिया, जो राजा भैया के नाम से कॉलेज खोला गया है, एवं विजयलाल शासकीय महाविद्यालय के छात्रों का भी सेंटर बनाया गया है। परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। इस सत्र में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रवेश प्रक्रिया भी संचालित है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सभी जिले के 1300 छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं, जिसमें शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 270 आवेदन सत्यापित हुए हैं और स्नातकोत्तर पीजी का क्लासेस के लिए 286 आवेदन आए हुए हैं, जिसका सत्यापन कार्य चल रहा है और यह प्रक्रिया अनवरत 3 चरणों में लागू की जाना है, जो सतत चलेगी। इसमें हमने विशेष तौर पर एक सेंटर भी बनाया है
हेल्प सेंटर, जिसमें छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और इस हेल्प सेंटर के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या अंकसूची या जाति प्रमाण पत्र या आपकी छात्रवृत्ति से संबंधित जो पोर्टल पर जानकारी दी जानी है उसको दी जा रही है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रही हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटी, जहां पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। दमोह के नंदरई के रहने वाला एक युवक जो कि सागर गया था, वापस दमोह लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में ये घटना घटी। घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने हमें बताया। जी बताएं, क्या नाम है आपका, क्या हो गया है? हमारा नाम अरविंद बंसल है और हमारे चाचा गड़ा टूटा से लौट रहे थे तो रास्ता में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जा रही थी? घर आ रहे थे वहाँ से, गड़ा टूटा से, नंदरई से। कौन से वाहन से दी गई? मोटरसाइकिल, यहाँ कहाँ से लेके आया? एम्बुलेंस। क्या नाम है इनका? हमारा चाचा का मोहन बंसल। कहाँ के निवासी हैं? नंदरई के ग्राम नंदरई। आप कौन हैं इनके? हम भतीजे। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। बिच्छू के काटने पर एक मासूम को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता कि मासूम घर पर खेल रही थी, तभी अचानक उसे बिच्छू ने काट लिया। 12 वर्षीय बालिका को जिला अस्पताल लाया गया, उपचार कराया गया। बालिका की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। क्या हो गया था इनको? है? क्या नाम है इनका? कहाँ की हो रहने वाली? पिताजी का क्या नाम? रहने वाली कहाँ की हो? है? कब की आई हो? और कौन बता दो। और कौन आया है साथ में? चाचा। कहाँ गए? क्या नाम है आपका? क्या हो गया? कौन है ये? आपकी कौन है ये? आपकी कौन है ये? ये आपकी कौन है? ये हमारी भतीजी है। क्या नाम है इसका? कितनी उम्र है? 12 साल। कैसे बिच्छू ने काटा है? घर से बेटा से बाहर आ रही। कहाँ से लेके आए हैं आप? बारिश का मौसम अभी प्रारंभ नहीं हुआ, लगातार उमस हो रही है, तेज गर्मी हो रही है, जिसके चलते जहरीले जीव जंतु लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत कुतपुरा, जहां पर देवरी शंकर जिसे बांदकपुर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर रहने वाले आदिवासी परिवार खासे परेशान है। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई, जिसके चलते आदिवासी परिवारों की जो बारगाह थी उसे जला दिया गया। इसके अलावा झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। लकड़ी को ट्रैक्टर में भरकर कुतपुरा ले गए हैं। बताया जाता है वन परिक्षेत्र रेंज सर्रा गेम परिक्षेत्र सागर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा 31 तारीख को यह कार्रवाई की गई है।
स्थानीय आदिवासी परिवारों का कहना है कि बरसों से वह इस भूमि पर काबिज थे, जबरन उन्हें हटाया जा रहा है। वन परिक्षेत्र रेंज सर्रा बीड कुतपुरा के बीरान ग्राम बांदकपुर में झांपन रेंज, सर्रा रेंज, मुली रेंज के वन विभाग के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से आदिवासियों की झोपड़ी जलाई है, बारगाह में आग लगाई है, उन्हें काबिज वन भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया है, यह अशोभनीय है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 13 दिसंबर 2005 के तहत भारत सरकार ने कानून पास करके लागू किया है। उसके तहत आदिवासियों ने अपने काबिज वन भूमि के अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत वन भूमि दावा फार्म भरे हैं। उन भरे गए आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी वन विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति तेंदुखेड़ा नहीं दे रही है, बशर्ते लोगों की आजीविका छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अशोभनीय है। एकता परिषद जिला इकाई इस घटना की भरसह निंदनीय निंदा करती है और शासन से अनुरोध करती है कि जो MP वन मित्र पोर्टल पर 12,600 वन भूमि दावा फार्म अपलोड हुए हैं, उनका पुनः परीक्षण कर लोगों को उनकी काबिज भूमि का वास्तविक तरीके से उनको अधिकार दिया जाए। दमोह जिला में इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती हैं और इस घटनाओं में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं घटती हैं तो इसका जवाबदेह जिला प्रशासन एवं उपखंड स्तरीय वन अधिकार समितियां रहेंगी, क्योंकि इनके द्वारा घोर अनिंदनीय अमानवीय व्यवहार किया गया है आदिवासियों के साथ में। सभी को जय जगत। जल्द ही वह आंदोलन की बात भी कह रहे हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। शायर ताबिश नैयर ने मुकाबले में हुए अखिल भारतीय मुशायरा प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरों के बीच दमोह जिले का प्रतिनिधित्व किया और जमकर वाहवाही लूटी, दमोह का नाम रोशन किया। देखिए इम्तियाज चिश्ती की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह प्रसिद्ध शायर नैयर दमोही साहब ने दमोह जिले की ख्याति दूर दूर तक अपनी शायरी के जरिए फैलाई है, उसी परंपरा को निभाते हुए उनके बेटे शायर ताबिश नैयर भी देश प्रदेश में दमोह का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें, देश प्रदेश में दमोह को ख्याति दिलाने में नैयर दमोही जी को इसका श्रेय जाता है, बल्कि दूसरे शहरों में दमोह जिले को नैयर दमोही के नाम से भी जाना जाता है। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दमोह के दीगर शहरों में सबसे ज़्यादा मुशायरा पढ़ने वाले शायर हैं ताबिश नैयर, जो दमोह जिले के लिए गौरव की बात है। ऐसा नौजवान फनकार, एक ऐसा शायर जिसने बहुत कम वक्त में अपनी गजल, अपनी आवाज, अपनी सहर अंगेज तरन्नुम से मुशायरों को लूटने का फन सीखा है। जनाब ताबिश नैयर से गुजारिश करूंगा। भी हाल ही में मुंगावली में हुए ऑल इंडिया मुशायरा में हिस्सा लिया और जिले का नेतृत्व किया, जहां देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरों के बीच जिले की नुमाइंदगी की। आयशा परवीन, लकी DCA न्यूज़ दमोह। वाह, चलिए साहब ने आपको इस्तकबाल किया। दोस्तों कजरबी अपनी याद आ रही है, कजरबी अपनी वो कितना करम हम पे क्या बात है? अरे बाबा बाबा, वो कितना करम कुमार साहब की याद था दिया है। हाँ हाँ, वो कितना करम हम पे क्या बात है? अरे बाबा बाबा, वो दमोह नगर की ओम स्त्री के तलैया के समीप श्री गौर राधा रमण मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। निरंतर ये कार्यक्रम चलेगा।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह की सिद्धि विनायक कॉलोनी में शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है, जहां पर कथा व्यास के द्वारा भगवान शिव की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्त प्रतिदिन कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जयमाला दीजिए हाथ में, जयमाला शंकर भगवान। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेख हनीफ का आज सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश हजारी एवं संभागीय अध्यक्ष पवन मिश्रा मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जो संभागीय अध्यक्ष है मध्य प्रदेश शासकीय बाल चालक आत्मनिर्भर संघ के, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्थान ग्रहण करें। हमारे सम्मानीय मंचासीन आ चुके हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। श्री जैन साहब, श्रीमान तिवारी साहब, श्री महमूद सिद्दीकी जी, श्री विष्णु शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। से मेरा समझ आग्रह है, कितना आग्रह है श्री हमारे ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जिनका आज विदाई सम्मान समारोह है, उन्होंने लगातार 36 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और उन्होंने कर्मचारी यूनियन में भी लगभग 29 वर्ष तक सेवाएं दी। ऐसी शख्सियत का विदाई समारोह है। इतनी शासकीय सेवा के बाद उन्हें कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज तक उनको कोई एक स्पष्टीकरण मिला हुआ।
तो ऐसी बेदाग छवि वाले श्री शेख हनीफ खान आज यहाँ उनका विदाई समारोह हो रहा है और उस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी शख्सियत शिरकत कर रही है, जिसमें हमारे सम्मानीय श्री महेंद्र शर्मा जी जो कि प्रांताध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के, सम्मानीय पवन मिश्रा जी जो कि संभागीय अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के, श्री राकेश हजारी साहब, श्री अजय दुबे जी, श्री अजय गौतम साहब, श्री सत्यनारायण तिवारी जी, श्री महमूद सिद्दीकी जी, श्री मोहन आदर साहब, श्री प्रताप रोहित जी, श्री आर.एफ. अंजुम, श्री के.आर. पांडे साहब और श्री मूलचंद रजक जी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। BM दुबे के द्वारा किया गया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ हटाया गया अवैध होर्डिंग। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी कर रहे नामांकन दाखिल। दमोह की इंदिरा कॉलोनी में मकान मालिक और किराएदार में विवाद। नोएडा थाना अंतर्गत दबंगों का कहर, जलाई गई 3 मोटरसाइकिल, 5 पर मामला दर्ज। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।